शहजाद साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोकलाइजेशन की तरफ जब हम जाने की बात करते हैं तो इसमें हुकूमत की पॉलिसी क्या है लोकलाइजेशन को लेकर। ज़ाहिर है कुछ शिकायत इस हवाले से सामने आती हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मशहूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मशहूद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। मशहूद साहब, जब हम लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं और अभी शहजाद साहब से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं कि हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि छोटी गाड़ियों की जगह इस वक्त चाइना अब बड़ी गाड़ियां उस कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो इन गाड़ियों की बड़ी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मशहूद साहब, अगर मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज इस हवाले से बताइएगा कि लोकलाइजेशन में इस वक्त हमारे क्या मसाइल हैं। देखिए, जो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए पहले मैं माजरत खाऊं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस वक्त पॉलिसी आ रही है, बजट में तो आपने चेंजेस देख ही लिए, मगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री की पॉलिसी है ना, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोकलाइजेशन से ज्यादा इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पे हम कर रहे हैं। हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिए, सीपीयू के भी कर दिए। हमने ये देखा है कि जो टैरिफ प्रपोजल्स हैं उसमें आपकी इंपोर्टेड पार्ट्स जो हैं उसके टैरिफ कम है। जो लोकलाइज पार्ट्स हैं, पिछले इतने अरसे से अगर हम देख रहे हैं कि ये इतने लोकलाइज पार्ट्स हैं, 60 to 70% गाड़ी के लोकलाइज हुए हैं, उनको भी आप इंपोर्ट पे कर रहे हैं टैरिफ रिड्यूस। तो ये आई थिंक पॉलिसी अनक्लियर है और कॉन्फिडेंस इसमें शेक होगा उन ओईएम्स का भी जो पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में आए और उन्होंने असेंबली प्लांट लगाए। यहाँ के हम उनके खिलाफ भी ये बात करते हैं कि वो लोग भी अभी तक असेंबली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो रेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा मशहूद साहब, लेकिन ये जो ओईएम्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जब इनकी हम बात करते हैं तो वो क्यों हमारे पार्ट्स की तरफ नहीं जाते? ज़ाहिर है कुछ वजूहात तो हैं, या तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं जो हम इस वक्त लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं हैं, या फिर वो महंगे हैं। ये दो ही बातें हो सकती हैं। नहीं, दोनों बातें इत्तेफाक से आपकी जो है ना, जो परसेप्शन है इन दोनों के अगेंस्ट है। एक तो ये कि वो महंगे नहीं है, दूसरा ये कि क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से बिलो है, ये भी नहीं हो सकता। इसकी वजूहत ये कि आपकी सिंसियरिटी क्या है। क्या पाकिस्तान ने वाकई लोकलाइजेशन पे हमने इतनी मेहनत की है कि पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करते हैं? पॉलिसी का क्या बाउंड थे, आकर पॉलिसी की बंदिश थी हमारे ऊपर कि हम लोकलाइजेशन करते ओईएम से? देखिए, पॉलिसी अगर ओपन होती है ना, क्लियर नहीं होती, तो उसमें एक फ्लो मिलता है, स्पेस मिलता है। वो स्पेस ये क्या, हम टैरिफ बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है, हम टैरिफ पे कर देंगे और इंपोर्टेड चीज खरीद लेंगे। तो ये आसान रास्ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क की नीड्स है, उसमें आपकी एनर्जी लगती है। एक एनर्जी इंडस्ट्री का प्लांट लगना जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही हो, वहां पे आपकी हर चीज, लेबर से लेके आपके मशीनरीज, मटेरियल्स, मोल्ड्स, डाई, ये सब टेक्नोलॉजीज वाइज आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत पेन मशहूद साहब, जितनी बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है। फिर जो प्रॉब्लम है वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से है ना। फिर ऑफ कोर्स आपकी नीयत किस तरह की है। देखे ना, आपसे पहले जो लास्ट 10 साल में हमने देखा कि चाइनीज और कोरियंस ओईएम्स पाकिस्तान में आए, बेतहाशा आपको एसयूवी के मॉडल्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, आपको दे दीजिए। क्या उनमें से किसी ने भी ये अपने पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर पैदा किए कि यार ये नई कंपनी है जो नहीं बनाती, मैंने इसको ये पार्ट देके पाकिस्तान में एक सक्सेस स्टोरी बना दी? आप अगर इससे पहले चले जाएं, जो 3 ओईएम जो जापानीज हैं, उनके पास तो एग्जाम्पल है, उन्होंने कई एसएमई मैन्युफैक्चरर्स पैदा किए हैं पाकिस्तान में। 60% वो कहते हैं कि लोकलाइजेशन भी हुए। हमने भी देखा है कई पार्ट्स पाकिस्तान में लोकलाइज उनके हुए, इंटीरियर के भी हुए, स्किन पार्ट्स भी हुए, प्लास्टिक पार्ट्स भी हुए। भाई, ये जो कोरियन और चाइनीज आए हैं लास्ट 10 साल में, इन्होंने कोई एसएमई पैदा किया है? मैं तो ये गवर्नमेंट की मीटिंग में भी मिनिस्ट्री से सामने से पूछा है, इनसे पूछे इन्होंने कितने एसएमई पैदा किए। ये हर 6 महीने में एक नया मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं। उस लॉन्च का मुझे क्या फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है? 6 महीने में अगर आप मॉडल चेंज करेंगे तो कंज्यूमर उसके पार्ट्स, जो आफ्टर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ लेगा? वो डीलरशिप आपको ऑफर ही नहीं करते, और अगर वो ऑफर करते हैं तो उस पार्ट्स की कॉस्ट भी देखे तो लाख सवा लाख रुपए का पार्ट मिलता है, 1.5 से 2 महीना उसको वेटिंग पे जाना पड़ता है। तो ये तो कंज्यूमर एंड में भी हम ये देखते हैं कि उनके लिए भी ये सूटमंद नहीं है। बिल्कुल सही है।